बांग्लादेश में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी मंगलवार 17 फरवरी को सरकार बनाने जा रही है। पड़ोसी देश में हुए 13वें आम चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें थी। एक बड़ी वजह यह भी थी कि 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ये पहला चुनाव है और ये उस माहौल में हो रहा है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले तेज हो गए थे। सबकी जुबान पर यह सवाल भी था कि इस चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों को जीत मिलती है। अब जवाब हमारे सामने है। बांग्लादेश के इस आम चुनाव में अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 4 उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें 2 हिंदू शामिल हैं। ये सभी उम्मीदवार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के हैं। खास बात यह है कि पिछले यानी 2024 के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या 17 रही थी। चलिए इस वीडियो में उन 2 उम्मीदवारों के बारे में जानते हैं जिसने जमात को इस चुनाव में बुरी तरह से हराया। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। जीतने वाले 2 हिंदू उम्मीदवारों में गणेश्वर चंद्र राय और निताई राय चौधरी शामिल हैं। दोनों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। गणेश्वर चंद्र राय ढाका की एक सीट से जीते, जबकि निताई राय चौधरी ने पश्चिमी मगुरा सीट से जीत दर्ज की है। दोनों ने जमाते इस्लामी के उम्मीदवारों को हराया और ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि गणेश्वर चंद्र राय बीएनपी की पॉलिसी बनाने वाले सबसे ऊंची यूनिट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। वहीं निताई राय चौधरी पार्टी के प्रमुख उपाध्यक्षों में से एक हैं और शीर्ष नेतृत्व के वरिष्ठ सलाहकार और रणनीतिकार भी हैं। जीत हासिल करने वाले तीसरे अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं साचिन फ्रू। साचिन बीएनपी के सीनियर नेता हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। वो दक्षिण पूर्वी पहाड़ी जिले बंदरबन से सांसद चुने गए हैं और मारमा जातीय समुदाय के प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं जीतने वाले चौथे अल्पसंख्यक उम्मीदवार दीपेन देवान हैं, जो बौद्ध बहुल चकमा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। वो दक्षिण पूर्वी रंगामाटी पहाड़ी जिले की एक सीट से जीते हैं। हालांकि उनकी धार्मिक पहचान को लेकर स्थिति साफ नहीं है और कई लोग उन्हें हिंदू बताते हैं। बांग्लादेश की कुल आबादी लगभग 17 करोड़ है और मुस्लिम बहुल इस देश में हिंदुओं की आबादी करीब 8% है। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार के आम चुनाव में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े 79 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 10 महिलाएं भी शामिल थी। इनमें से ज्यादातर हिंदू थी। इनमें से 67 उम्मीदवारों को 22 राजनीतिक दलों ने टिकट दिया था, जबकि 12 उम्मीदवार निर्दलीय थे। जमाते इस्लामी ने अपने इतिहास में पहली बार एक अल्पसंख्यक हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया। देश की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी ने दक्षिण पश्चिमी खुल्ला क्षेत्र से अनुभवी कारोबारी कृष्णा नंदी को मैदान में उतारा। हालांकि वो हार गए, फिर भी जमात के उम्मीदवार के रूप में उनकी भागीदारी पर काफी चर्चा हुई। वो खुल्ना एक सीट पर बीएनपी उम्मीदवार से हारकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। बांग्लादेश के नतीजे वहां के अल्पसंख्यकों के लिए एक गंभीर राजनीतिक संकेत देते हैं। ये दिखाते हैं कि सत्ता परिवर्तन के साथ अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कमजोर हुआ है। पहले जहां हिंदू सांसदों को आवामी लीग के दौरे में अपेक्षाकृत ज्यादा टिकट और सुरक्षा मिलती थी, वहीं इस चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बड़ी जीत के बावजूद अल्पसंख्यक चेहरे हाशिए पर दिखे। ये संदेश भी छिपा है कि अल्पसंख्यकों का वोट निर्णायक तो है, लेकिन सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं मानी जा रही है। 2024 के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या 17 रही थी। 2018 के चुनाव में भी इतने ही हिंदू सांसद जीते थे, जिनमें से ज्यादातर आवामी लीग से थे। इस बार तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी ने गुरुवार को हुए चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है। पार्टी को 49.97% वोट मिले और 209 सीटें मिली हैं। चुनाव नतीजे शुक्रवार को घोषित किए गए थे। वहीं जमात इस्लामी, जो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध करती थी, उसने अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है।